लास्ट क्लास में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुरू किया था और आज उसी के लेक्चर्स को अपने कंटिन्यू कर रहे हैं। आज है लेक्चर नंबर 7 और अभी तक हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप्स के पढ़ रखे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के वेरियस मेथड्स जो हमारे बुक्स में दे रखे हैं बनाने के लिए, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बेटा बनाने के दो मेथड हमारे बुक्स में दे रखे हैं। एक मेथड है जिसको अपने बोलते हैं फिक्स्ड मेथड और दूसरा मेथड है जिसको अपने बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि एक मेथड जो है वो फिक्स है, मतलब यहाँ पे जो अमाउंट इंटर्ड किया जाएगा दैट विल रिमेन फिक्स, और दूसरे केस में फ्लक्चुएटिंग है, मींस अमाउंट कैन चेंज। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं बेटा फिक्स केस में। एक होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होता है हमारा यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट। अभी मैं सब आपको समझाता हूँ कि कैसे यहाँ पे और किस अकाउंट में क्या बनेगा क्या जाएगा, वो मैं सारी बातें आपको समझाता हूँ। फ्लक्चुएटिंग मेथड में हमारा बनेगा सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग मेथड्स सॉरी अकाउंट नहीं बनाने होते हैं। फ्लक्चुएटिंग मेथड के ऊपर एक केस है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, इन द एब्सेंस ऑफ any instruction in question for capital account, in the absence of any instruction in question for capital account preparation, तो आप हमेशा उसको फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही बनाएंगे। आप उनको हमेशा फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही बनाएंगे। तो ओके, ये चीज़ें आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है। फिक्स मेथड से अगर सवाल ने आपको अलग से इंस्ट्रक्शन दिया है बनाने को, देन ओनली यू विल यूज फिक्स मेथड, नहीं तो अदरवाइज आप क्वेश्चंस को फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही बनाएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड का क्या बनाने का तरीका है, किस कौन कौन से आइटम किधर किधर जाने वाले हैं। तो देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो फिक्स मेथड में बनता है, यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स को दिखाया जाता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को दिखाया जाता है। आप कह सकते हो कि ओरिजिनल अमाउंट जो पार्टनर इन्वेस्ट करते हैं, ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स को प्रेजेंट किया जाएगा, इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये बिजनेस 5 साल पहले शुरू हुआ, 5 years बिफोर। ओके, 5 years बिफोर ये पार्टनर्स का बिजनेस शुरू हुआ और दोनों पार्टनर ने 5 लाख ईच बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो ये 5 लाख रुपीज ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखते रहेंगे। और सर इसमें चेंजेस तब पॉसिबल है, चेंजेस आर पॉसिबल बट ओनली इन केस when additional capital when additional capital is introduced, additional capital is introduced, or drawings against capital, withdrawal of capital आप कह सकते हो, are made। तो अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है तो वो इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पार्ट बन सकता है, और अगर किसी पार्टनर ने विड्रॉल किया हो तो वो इसका पार्ट बन सकता है। तो सर अपने पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या बनाते हैं, देखिए, ईच ईयर अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, ईच ईयर अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, accountant, this is accountant, has to distribute interest on capital, salary, commission and divisible profit to partners, okay, each year। और हमने अभी लास्ट क्लास में सीखा था कि ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए। बट इन दिस केस जब फिक्स मेथड फॉलो किया जाता है तो ये हर साल जो करंट ईयर का जो भी इंटरेस्ट होगा, जो भी सैलरी होगी, जो भी कमीशन होगा, डिविजिबल प्रॉफिट होगा, इवन इफ उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ये सब पार्टनर्स के करंट अकाउंट में रिप्रेजेंट करेगा।
एवरी ईयर का जो भी ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैनर है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने देना है और पार्टनर से ऑलरेडी विड्रॉ किए हुए प्रॉफिट्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है, ये सब हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में होगा। पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के केस में बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड, all entries related to all entries related to additional capital, permanent withdrawal of capital, permanent withdrawal of capital, or interest on capital, interest on drawing, salary, commission, etc. will be shown in partners capital account only. There is no need to prepare two accounts in partners capital under fluctuating method while preparing partners capital account. But in case of fixed method तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल का अलग बनाना होगा एंड पार्टनर्स करंट का अलग बनाना होगा। आई होप मैंने आपको बातें समझा दी हैं कि फिक्स मेथड जो है वो दो अकाउंट बनाने को बोलता है और फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट में हम लोग सारे इंफॉर्मेशन पुट कर देते हैं। In the absence of any instruction in question for capital account ka preparation, we will always use fluctuating method. Now we will show how these accounts are prepared. Okay. तो पहले अपने बात करते हैं फिक्स मेथड के केस की। फिक्स मेथड तो हमने क्या सीखा कि फिक्स मेथड में हम लोग दो अकाउंट बनाएंगे, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अपने एक फॉर्मेट बनाते हैं। दो पार्टनर के नाम लिख देते हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर ए, पार्टनर बी। नाउ अभी क्या होगा, हमने आपको बताया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। तो एवरी ईयर जो होगा ये हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो कैरी आउट होता जाएगा। तो यहाँ पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन अपने लिखेंगे जो भी हमारे सवाल में दिया होगा कि इनिशियली इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया। अगर उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अगर कुछ एडिशनल कैपिटल आ रहे हैं बिजनेस में बाय बैंक अकाउंट, एडिशनल कैपिटल अगर आ रहे हैं तो वो एडिशनल कैपिटल हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। और अगर कोई कैपिटल का विड्रॉ हो रहा होगा, विड्रॉल हो रहा होगा अगर कैपिटल का परमानेंटली, तो वो हम लोग डेबिट साइड पे प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद हमारा जो बैलेंस है वो कैरी डाउन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। अब एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो फिक्स मेथड में बनता है उसका कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं दिखेगा, बिकॉज आप ये जो पैसा रिप्रेजेंट कर रहे हो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड्स नहीं है। आप जो करंट ईयर में प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो इस अकाउंट में नहीं दिख रहा है, तो ये हमेशा आपका इन्वेस्टेबल रहेगा बिजनेस में, तो नेगेटिव नहीं होगा। पर पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा ड्रॉइंग्स। आपने प्रॉफिट जनरेट किया पूरे साल, बंदा कमाता ही क्यों है, बिजनेस करता ही क्यों है, तो बेटा बंदा बिजनेस करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। अब ये जो प्रॉफिट है वो हो सकता है कि विड्रॉ करके घर भी ले जाए। तो एक बंदा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है 5 लाख और उस इन्वेस्टेड अमाउंट पे वो 1 लाख रुपए साल का कमा रहा है अलग अलग नाम से। तो जो भी नाम से कमा रहा है वो सारे यहाँ पे लिखे जाएंगे। अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम का कमा रहा है तो यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर वो सैलरी के नाम का कमा रहा है तो सैलरी के नाम को यहाँ पे लिख के अमाउंट लिखेंगे। अगर वो कमीशन के नाम का कमा रहा है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर वो कोई नाम से नहीं कमा रहा है तो बेटा कम से कम डिविजिबल प्रॉफिट तो मिल रहा होगा ना, तो वो डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे हमने लिख देना है। अब हो सकता है उसने प्रॉफिट्स का कोई ड्राइंग किया हो, उसने कोई गुड्स निकाले हो दुकान से, उसने गले में से कैश निकाला हो
और ये जो है वो परमानेंट कैपिटल का विड्रॉल नहीं है। ऐसी बातें सवाल में लिखी मिलेंगी आपको कि क्या ये कैपिटल परमानेंट का विड्रॉल है कि ये प्रॉफिट का विड्रॉल है। जनरली आप सवाल पढ़ के दोनों में बाइफरकेट कर पाएंगे कि ये परमानेंट है, वर्ड यूज किया जाएगा, आपको कंफ्यूज कभी नहीं किया जाएगा। तो प्रॉफिट का विड्रॉल होगा तो वो अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे बिकॉज आपने पहले से भी बिजनेस में कोई पैसे छोड़ रखे थे। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब ही है कि पिछले साल का कमाया हुआ पैसा अभी भी बिजनेस में इन्वेस्टेबल है और ये निकाला नहीं गया है। फिर इस साल भी हमने इंटरेस्ट कमाया, सैलरी कमाई, कमीशन कमाया, डिविजिबल प्रॉफिट कमाई, तो ये प्रॉफिट हम निकाल के घर ले जाएंगे बेटा। तो ये प्रॉफिट अगर हम घर निकाल के ले जाते हैं तो इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। अब 31 मार्च को आप आराम से प्रॉफिट निकाल के लेके जा सकते हो, पर अपने पार्टनर्स को ना चुल मची होती है, क्योंकि बेटा चुल मचाने की बात भी नहीं है ना, घर चलाना है। अब हम सैलरीड एम्प्लॉय थोड़ी हैं कि हमें महीने का एक फिक्स सैलरी मिल रही है तो अपने घर चला लेते हैं। अपने खर्चे बहुत हो सकते हैं, अपने शौक बहुत हो सकते हैं, तो अपने प्रॉफिट जो कमाने वाले हैं उसको अर्ली विड्रॉ कर लिया तो बिजनेस के ऊपर आपको ब्याज देना पड़ सकता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी सीखा है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आ गई। अब ये बात है कि बैलेंस जो है वो यहाँ भी आ सकता है। आपका हो सकता है कि ये बैलेंस जो है वो बचा रहे और ये बैलेंस यहाँ भी आ सकता है करंट अकाउंट के कंडीशन में। ये यहाँ आने का मतलब आपका हो गया कि ये जो पैसे हैं बेटा आपने ओवर विड्रॉ किए हैं, है ना, आपने ओवर विड्रॉ किए हैं। और ये इधर आने का मैं अभी एक सेकंड इसको कंप्लीट करके आपको बता देता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ ना बेटा। हाँ जी, ये जो पैसे आपके बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि आपने अपना कमाया हुआ पैसा, अपना कमाया हुआ पैसा बिजनेस में छोड़ गए हो, है ना। अपना कमाया हुआ पैसा आपने बिजनेस में छोड़ दिया अभी, है ना, बिजनेस में छोड़ दिया। और इसका मतलब हो गया कि आपने अपना कमाया हुआ पैसा तो निकाल लिया, आपने कमाई से ज्यादा पैसे निकाल रहे हैं। अपनी अपनी शेयर ऑफ प्रॉफिट, अपनी शेयर ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा विड्रॉ किए, से ज्यादा विड्रॉ किए, अपनी शेयर ऑफ प्रॉफिट से आपने ज्यादा विड्रॉ किए हैं। तो ये इस तरफ दिखेगा। तो आई होप आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट मतलब समझ में आ गया और उसका अकाउंट कैसे बनता है वो भी समझ में आ गया। अब हम लोगों ने लास्ट देखना है कि बेटा फ्लक्चुएटिंग मेथड में किस तरीके से ये अकाउंट बनेंगे। 1 सेकेंड, पहले एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ये पार्टनर ए, ये पार्टनर बी, ये पार्टनर ए, ये पार्टनर बी। यहां पे सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। अब यहां पे क्या होगा कि अगर कोई एडिशनल कैपिटल आता है बाई बैंक अकाउंट, कोई अगर एडिशनल कैपिटल आता है तो वो एडिशनल कैपिटल भी अपने को यहीं पे दिखेगा। आपने साल में कुछ कमाया इंटरेस्ट के नाम से तो वो भी यहाँ पे दिखेगा। आपने सैलरी के नाम से कुछ कमाया तो वो भी यहाँ पे दिखेगा। आपका डिविजिबल प्रॉफिट कुछ आया तो वो भी यहाँ पे दिखेगा। सैलरी के साथ कमीशन भी लिख लो। हाँ जी, आपने अगर बैंक से मतलब अपने कैपिटल को परमानेंटली विड्रॉ किया तो वो भी यहाँ दिखेगा। अगर आपने ड्राइंग्स करी है अपने प्रॉफिट्स की तो वो भी यहाँ दिखेगा। उसके ऊपर आपका ब्याज लगा है तो वो भी यहाँ दिखेगा। और अगर कोई बैलेंस आपका बचा है तो वो भी यहाँ दिखेगा। और हो सकता है इस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड में बैलेंस किसी भी तरफ आ सकते हैं, किसी भी तरफ, क्योंकि यहाँ पे दोनों अमाउंट मिला के लिखे जा रहे हैं ना, जो आपने इन्वेस्ट किया वो भी और जो करंट ईयर में आप अर्न कर रहे हो वो भी। तो ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, जो आपको ऑलवेज आपको इसी मेथड को फॉलो करना होगा। अगर क्वेश्चन जो है बेटा वो आपका साइलेंट होता है तो सर एक बात बताना, लास्ट वीडियो में आपने एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, ये वाला एग्जाम्पल जो बनवाया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन को लेके उसके साथ में, तो क्या ये जो है 1 सेकेंड, ये जो था क्या ये फ्लक्चुएटिंग मेथड था? बिल्कुल आपने सही पकड़ा है दोस्त, गजब की इंफॉर्मेशन आप रखते हो भैया मेरे। आप तो एकदम अब कॉन्सेप्ट समझते जा रहे हो।
ये हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ा, हमारे को बनाना पड़ा, क्योंकि हमारे इस सवाल में कहीं पे भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था कि इसको किस मेथड से बनाना है। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया। और इस केस में आपने देखा कि पार्टनर्स का जो अमाउंट था वो ओवर विड्रॉल था और वो किस साइड में बैलेंसिंग फिगर आया। तो ये आपके रिवीजन के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बता दिया, फिक्स फ्लक्चुएटिंग बता दिया, फिक्स के केस में कैपिटल बनेगा और करंट अकाउंट बनेगा, फ्लक्चुएटिंग के केस में आपका सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनेगा। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, स्पेशल इंस्ट्रक्शन होंगे तभी आप फिक्स मेथड अडॉप्ट करना, नहीं तो आप सारे क्वेश्चंस को फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही बनाना। अब मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझानी है और वो है अबाउट जर्नल एंट्री। तो प्लीज़ आप ध्यान से मेरे साथ जर्नल एंट्री नोट करेंगे समझते हुए। देखिए बेटा, सबसे पहले जो जर्नल एंट्री होगी वो प्रॉफिट के ट्रांसफर की होगी, जिसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR। 2, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR। 2, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये होता है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट एंट्री। हमेशा आपका सवाल इधर ही से शुरू होगा, तो इसको आप प्रैक्टिकली एक बार मेरे साथ देख लो। ये हुआ आपका नेट प्रॉफिट और ये हुआ आपका P&L अकाउंट, और एक होता है अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको आप P&L अकाउंट मान लो, इसको आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मान लो। अब ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है बेटा वो खाली है, और P&L अकाउंट के इस साइड में आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आया है। नेट प्रॉफिट, आपने यहाँ पे सारे इनकम लिखे, आपने यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस लिख दिए, और ये आपका आया रिजल्ट जो कि आया आपका नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट को अपने को ट्रांसफर करना है बेटा, किधर ट्रांसफर करना है? इधर ट्रांसफर करना है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट को, तभी हम लोग एप्रोप्रिएशन कर पाएंगे। तो ये जो ट्रांसफर करने की एंट्री है वो ये वाली है। आपका नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन इसी एंट्री की वजह से ट्रांसफर होगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हमारी सेकेंड एंट्री। जी सर, सेकेंड एंट्री बताइए। सेकेंड एंट्री जो है वो अब आपके एप्रोप्रिएशन का है। आपने एक एक एप्रोप्रिएशन के आइटम को P&L एप्रोप्रिएशन में पुट करना है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि हमने 11th क्लास में आपके 2 रूल्स पढ़े थे। आपको मैं दोनों रूल एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फिर एंट्री करने में हमारा आसान हो जाएगा। एक हमने पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच, एक हमने पढ़ा था आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारी 3 बातें आती थी। एक आता था हमारा रियल अकाउंट, एक आता था हमारा नॉमिनल अकाउंट, एक आता था हमारा पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे हम लोग करते थे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे करते थे डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ पे अपना होता था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मैंने आपको एक और भी बात यहाँ पे समझाई थी, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं लिख देता हूँ। डेबिट द रिसीवेबल, आपको जिनसे पैसे रिसीव करने हैं आप उनको डेबिट कर दो, और क्रेडिट दी पेबल, और जिस व्यक्ति को आपने पे करना है उसको आप क्रेडिट कर सकते हो। तो ये भी रूल आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अब मॉडर्न अप्रोच में आपने पढ़ा था, एक था हमारा LIC और एक था हमारा AE, ठीक है। तो LIC में L स्टैंड्स फॉर लाइबिलिटी, I स्टैंड्स फॉर इनकम एंड C स्टैंड्स फॉर कैपिटल। AE में E stands for expense and A stands for assets। तो आपका ये लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। इसके रिस्पेक्ट में हमने रूल पढ़ा था कि क्रेडिट ऑल लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल इफ इट इंक्रीजेस, और डेबिट ऑल लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल इफ इट डिक्रीजेस। यस सर, हमने पढ़ा था, हमें पूरा याद आ गया। अब एसेट्स के केस में हमने पढ़ा था डेबिट ऑल एसेट्स
एंड एक्सपेंसेस इफ इट इंक्रीजेस, एक उल्टा होता है, और क्रेडिट ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इफ इट डिक्रीजेस। तो ये हमारा रूल था, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, अब हमें काम आएगा। तो सेकंड एंट्री जो है उससे पहले हमने ये वाला आपका पूरा टॉपिक रिवाइज करा दिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर ठीक है, अब हमारे लिए क्या बातें आती है। तो सर हमारी एंट्री आती है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हमने सैलरी देनी है, हमने कमीशन देना है। तो हम लोग कैसे एंट्री करेंगे? आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहते हो पार्टनर को, अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करो। क्या करोगे? डेबिट करो। आप डेबिट क्यों कर रहे हो बेटा? आप कौन कौन सी एंट्री देख सकते हो इसके लिए ये ध्यान देना। आप इस एंट्री से भी बना सकते हो बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस है। और दूसरा आप यहाँ से भी बना सकते हो नॉमिनल अकाउंट से कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ से भी आपकी एंट्री हो सकती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा, सैलरी अकाउंट आपकी डेबिट होगी, मैंने आप अलग अलग नहीं करके एक ही में कर दिया, और कमीशन अकाउंट भी आपका डेबिट होएगा। तो ये तीनों एंट्री को मैंने आपको कंपाउंड एंट्री करके दिखा दिया है। आप सिंगल सिंगल एंट्री भी कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट। ये तीनों डेबिट इसलिए हुए हैं बिकॉज ये क्या है? एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस ये क्या है बेटा? एक्सपेंसेस हैं। अब ये एक्सपेंस है तो इनका पेमेंट होना चाहिए। ये बिजनेस के लिए अगर खर्चे हैं तो इनका पेमेंट होना चाहिए। तो मैंने आपको रूल बताया था कि ये बिजनेस जो है वो ट्रांसफर कर रहा है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है पार्टनर्स को, का सैलरी ट्रांसफर हो रही है पार्टनर्स को, कमीशन ट्रांसफर हो रहा है पार्टनर्स को। तो मतलब ये पार्टनर्स को पेबल है, ये पेबल टू क्या है? पार्टनर्स। ये पेबल टू क्या है? पार्टनर्स। अभी मैंने आपको एक रूल सिखाया था, यहाँ पे देखो, क्रेडिट दी पेबल। क्या लिखा है मैंने? क्रेडिट दी पेबल। मतलब जिनको पे करना है, बिजनेस ने जिनको पे करना है उनको हमेशा हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। तो एक रूल यहाँ से आ गया। दूसरा रूल है यहाँ पे, आप हमेशा कैपिटल को क्या करते हो? क्रेडिट करते हो अगर वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो दोनों ही रूल से आपकी एंट्री बन गई टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी नाइस। तो आपको बात समझ में आ गई, क्योंकि ये पेबल है, ये पार्टनर्स को पे करना है, इसीलिए आपने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट। और मैंने आपको लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में याद भी कराया था कि अगर पार्टनर्स को कुछ चाहिए, कुछ ट्रांसफर करना है, तो आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा, और सेम नेचर से, सेम आइटम से आपका पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो ये उसकी एंट्री हो गई। आप यहाँ पे लिख सकते हो नरेशन में, इंटरेस्ट के लिए लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स, अलाउड टू पार्टनर्स। तो ये आपकी एंट्री होगी। आप अलग अलग भी कर सकते हो, आप कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो कि है थर्ड पॉइंट। अब देखिए बेटा, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, ये जो तीनों अकाउंट है बेटा, ये हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है ना बेटा? कौन से अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट के बारे में आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि ये लास्ट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं टू पीएनएल अकाउंट, टू पीएनएल अकाउंट एट द ईयर एंड, एट द ईयर एंड आपका नॉमिनल अकाउंट हमेशा ट्रांसफर कर दिया जाता है पीएनएल अकाउंट में। पर यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन से अकाउंट पे जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि ये एप्रोप्रिएटेड आइटम्स हैं, ये चार्ज है, ये नॉमिनल अकाउंट, बट ये एप्रोप्रिएशन है, चार्ज नहीं है। चार्ज में तो कंपलसरी पेमेंट होता है ना बेटा, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन है, मतलब जितना है उतना ही दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। जितना मांगा है उतना नहीं दूंगा, जितना है उतना दूंगा, इसीलिए एप्रोप्रिएशन बोलते हैं इसको। मैंने इसको पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो आपको ये अमाउंट ट्रांसफर होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ट्रांसफर करने की एंट्री को बेटा करनी होगी ना, तो ट्रांसफर करने की एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। हमने क्या करना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करना है। करना ही था ना, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना, पार्टनर्स कैपिटल अगर क्रेडिट हो रहे हैं तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन आपका क्या होगा? डेबिट होगा। ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, वो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। किस किस नाम से हो रहा है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, वेरी नाइस। और किसके नाम से हो रहा है? सर सैलरी के नाम से, ओके सर। और किस नाम से हो रहा है? कमीशन के नाम से हो रहा है, वेरी नाइस। तो ये आपने ट्रांसफर कर दिया ऑन क्लोजर ऑफ, आप लिख सकते हैं ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंट, सैलरी का अकाउंट,
एंड कमीशन का अकाउंट। तो आई होप आपको ये सारी एंट्री समझ में आ गई होगी। अब सर अपने बात करते हैं थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके। थर्ड एंट्री किसको लेके है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर से रिसीव किया जाता है। किससे रिसीव किया जाता है? पार्टनर से रिसीव किया जाता है। और बिजनेस के लिए इनकम है। बिजनेस के लिए क्या है? ये इनकम है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम लोग रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ये रिसीवेबल है। आइए मैं आपको एंट्री समझाता हूँ। ये क्यों डेबिट हुआ? बिकॉज ये एंट्री की वजह से हुआ डेबिट दी रिसीवेबल। हमें उनको डेबिट करना होता है बुक्स में जिनसे हमें पैसे बिजनेस में लेने हैं। और आपने यहाँ भी पढ़ा कि डेबिट हमेशा आप कैपिटल को करोगे अगर वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से कैपिटल क्या होता है? डिक्रीज होता है, इसीलिए हम लोग इसको डेबिट करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने यहाँ पे क्या किया? क्रेडिट किया। ठीक है। और ये हो गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड। ये हमने नरेशन लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है बेटा, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये भी एक कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और ये भी ट्रांसफर किया जाएगा टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो रहा है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या होगा? क्रेडिट होगा। आपको हमेशा याद रखना है इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो इनडायरेक्ट है। अगर पार्टनर्स कैपिटल जो है वो क्रेडिट होता है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या होगा? डेबिट होगा। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अगर क्रेडिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा? डेबिट होगा। वेरी नाइस। तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर करोगे टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो सर ये हो ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। चलिए अभी लास्ट, सेकंड लास्ट एंट्री। आपको रिजर्व भी देना था पार्टनर्स को, सॉरी आपको बिजनेस के अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के लिए एक रिजर्व भी मेंटेन करना था। तो फॉर मेंटेनिंग रिजर्व, फॉर मेंटेनिंग रिजर्व, ओके। तो ये आपने कैसे बनानी है? तो इसमें आप करोगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन रिड्यूस होगा। और आप एक जनरल रिजर्व के नाम से खाता खोल के बिजनेस के बैलेंस शीट में इसको लाइबिलिटी साइड पे दिखाते रहोगे जब तक ये यूटिलाइज नहीं हो जाता है। अब लास्ट में अभी जो डिविजिबल प्रॉफिट बचता है तो आप क्या करोगे? उसको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में ट्रांसफर कर दोगे। ट्रांसफरिंग डिविजिबल प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट एज द केस में बी, in their respective profit sharing ratio, in their respective profit sharing ratio। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड सवाल में बोल रहा है, या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट यूज होगा अगर सवाल फिक्स मेथड बोल रहा है। तो आई थिंक मैंने पार्टनर्स कैपिटल के साथ करंट अकाउंट लिखा नहीं। आप जहां जहां पे भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना था वहां पे बेटा आप करंट अकाउंट भी लिख दो, क्योंकि जिस सिचुएशन में आपका फिक्स मेथड होगा वहां पे तो पार्टनर्स करंट अकाउंट से एंट्री होगी, है ना। और जिस सिचुएशन में आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा वहां पे तो आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से भी एंट्री आपकी हो जाएगी। आई होप मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स करवा दिए, फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड और जर्नल एंट्रीज सारी आपकी कवर हो गई है। अब आप प्लीज़ क्वेश्चंस बनाइए, जहाँ दिक्कत आती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। अभी तो आप सिर्फ मेरे साथ कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर कर लो। मैं चाहता हूँ कॉन्सेप्ट करने के बाद हम लोग CBSE के क्वेश्चन टेकअप करें और डिटेल में उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हो सके तो एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन साइलेंट हो तो क्या होगा ये कॉन्सेप्ट बाकी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट करते हैं, फिर लॉस के केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेबल का सिचुएशन, और अपना पास्ट एडजस्टमेंट गारंटी और एप्रोप्रिएशन जब हमारा
प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये करना बाकी है। तो स्टे ट्यून विद अस, धीरे-धीरे हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर अप कर देंगे और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।